कुछ होशियार युवक गलती से एक हाईटेक एलियन कवच चुरा लेते हैं। वो उसे बिजली की आरी से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कवच उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। उन्हें और भी हैरानी तब होती है जब उन्हें पता चलता है कि जहां जहां कवच पर निशान है वहां पानी लगते ही वो खुद ब खुद ठीक होने लगता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। तभी इन्हीं में से एक युवक ने हिम्मत करके दस्ताने में हाथ डाल दिया और पाया कि वो उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। मगर जब वो उससे खेल रहा था तभी अचानक दस्ताने के अंदर की बारीक सुइयां उसकी त्वचा में घुसने लगी। ये देखते ही सभी घबरा गए और पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ बाहर निकाल लिया गया। इस घटना से युवक बुरी तरह सहम गया और वहां से भाग गया। दरअसल ये सब गतिविधियां पिछले दिन से शुरू हुई जब एक एलियन स्पेसशिप अचानक धरती पर गिरने लगा। खबर मिलते ही सेना ने तुरंत जांच के लिए 2 फाइटर जेट्स भेजे और उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब फाइटर जेट्स ने बिना देर किए 2 मिसाइलें दाग दी। मिसाइलों के टकराते ही एलियन जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ और उससे एक तेज ऊर्जा की लहर निकली, जिससे पास का एक विमान नियंत्रण खोकर नीचे गिरने लगा और पायलट को पैराशूट खोलकर जान बचानी पड़ी। उसी वक्त लोग आसमान में दुर्लभ मीटियोर शावर देख रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उल्का के साथ एक क्षतिग्रस्त एलियन स्पेसशिप भी धरती पर गिर रहा है। अचानक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सिग्नल गायब हो गया। छत पर लगे बिजली के बॉक्स शॉर्ट सर्किट करने लगे और फिर सबने ऊपर देखा कि घना धुआं उड़ाता एक विशाल एलियन जहाज तेजी से शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहा है। इस दृश्य ने सबको भयभीत कर दिया। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय यूलिया नाम की एक लड़की अपनी दोस्त के कमरे में अपने प्रेमी के साथ थी और उसकी दोस्त छत पर उसका इंतजार कर रही थी। अगले ही पल जहाज उसकी दोस्त को अपने मलबे में कुचल कर ले गया, लेकिन यूलिया और उसका बॉयफ्रेंड नीचे गिरने से किसी तरह बच गए। इधर वो स्पेसशिप बेकाबू होकर शहर में घुस गया और ऊंची इमारतें ऐसे ढहने लगीं मानो वो मक्खन की तरह काट दी गई हों। चारों तरफ मौत और तबाही फैल गई और भारी नुकसान पहुंचाने के बाद स्पेसशिप अंततः शहर के बीचों बीच आकर थम गया। ये मानव इतिहास में पहली बार था जब कोई एलियन सभ्यता इतनी नजदीक आई थी। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना ने तुरंत एलियन स्पेसशिप के चारों ओर घेरा बना लिया और सुरक्षा के लिए स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए। इसके बाद सेना के कमांडर लुइस और शहर के एक सांसद बातचीत के लिए आगे बढ़े। तभी उस जहाज से हाईटेक कवच पहने एक एलियन बाहर निकला। ये मानव और एलियन के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी। एलियन ने उन्हें चेतना के जरिए संदेश दिया, लेकिन उसी पल एलियन कवच की चुंबकीय तरंगों से अचानक सांसद को दिल का दौरा आने लगा, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखते ही स्नाइपर ने लगभग गोली चला ही दी थी, लेकिन समय रहते कमांडर ने उन्हें रोक लिया। फिर कमांडर ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी, जिसमें कमांडर ने उन्हें बताया कि एलियन ने साफ कहा है कि उनका मानव सभ्यता के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, बस जहाज की मरम्मत के बाद वे चले जाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके जहाज के आसपास बने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इंसानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करते, इसीलिए जरूरी है कि इंसान कुछ दूरी बनाए रखे। वहीं सेना के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसीलिए उन्होंने पूरी निगरानी जारी रखी और नागरिकों को सख्त प्रतिबंध के तहत उस इलाके में जाने से रोक दिया गया। दूसरी तरफ यूलिया को जब अस्पताल में होश आया तब उसे पता चला कि इस हादसे में उसकी सबसे करीबी दोस्त की मौत हो गई है। ये खबर उसे अंदर से तोड़ देती है और वो अपने पिता कमांडर लुइस के सामने भी उसकी दोस्त की मौत का जिम्मेदार एलियंस को ही ठहराती है। गम में घर लौटकर वो चुपचाप अपने पिता के लॉकर से पिस्तौल निकाल लेती है और अपने प्रेमी जॉर्ज व उसके दोस्तों के साथ मिलकर एलियंस से बदला लेने का फैसला करती है। रात होते ही वो सब चुपके से बैरियर तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें नष्ट हुई इमारत में एक अजीब धातु का टुकड़ा मिलता है जो शायद एलियंस से छूट गया था। इसी बीच यूलिया उनसे अलग होकर बेहद उदास मन से अपनी दोस्त के कमरे में पहुंचती है। तभी उसे एक अजीब आवाज आती है और अगले ही पल उसके सामने एक एलियन आ जाता है, जिसे देखते ही वो उस पर गोली चला देती है और इसी के साथ खुद भी अपना संतुलन खोकर नीचे गिरने लगती है। तभी एलियन उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इसी दौरान जॉर्ज और उसके दोस्त भी ऊपर पहुंच जाते हैं और बिना सोचे समझे जॉर्ज उस एलियन पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले से एलियन बच नहीं पाता और ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब सब नीचे पहुंचे तो वहां उन्हें कोई एलियन नहीं मिला, बस वहां एक चमकदार कवच पड़ा हुआ था। वहीं जब दोस्त आपस में कवच पर चर्चा कर रहे थे तभी यूलिया ने कुछ दूरी पर एक घायल एलियन को गिरा हुआ देखा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, जिसके बाद सभी दोस्त उस कवच को उठाकर अपने साथ ले गए और जब तक सैनिक वहां पहुंचे सभी निकल चुके थे और सैनिकों को बस जमीन पर पड़ा एक अजीब धातु का टुकड़ा ही मिला। उधर घर लौटने पर भी यूलिया उस अजनबी चेहरे को भूल नहीं पा रही थी। उसके जहन में लगातार वही ख्याल था कि उस एलियन ने ही उसकी जान बचाई थी। इसी अपराध बोध से भरकर वो अकेले ही वापस गई और छिपकर एलियन को बचा लाई। इसके बाद उसने उसके इलाज के लिए अपने एक मेडिकल स्टूडेंट दोस्त की मदद ली। जहां एलियन की सच्चाई पता चलते ही उसका दोस्त उत्साहित हो उठा। फिर जांच करने पर उसने पाया कि एलियन के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसे तुरंत खून की जरूरत है। किस्मत से यूलिया का ब्लड ग्रुप उससे मेल खाता था और इसी खून से एलियन फिर से जिंदगी पा सका। एलियन धीरे धीरे होश में आया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। खून चढ़ने के बाद यूलिया ने हैरानी से देखा कि उसके हाथों पर अजीब सी लकीरें उभरी हुई हैं। तभी एलियन ने अचानक उसका हाथ थाम लिया और अगले ही पल उसके हाथ से बैंड निकलकर यूलिया की कलाई पर उभर आया। यूलिया के पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि फिलहाल अभी जरूरी यह था कि एलियन को किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाए, इसीलिए वो उसे अपने गैरेज पर ले गई। उस रात जब वो नहा रही थी तो एक चौंका देने वाली बात हुई। उसने देखा उसकी कलाई पर बंधा बैंड पानी की धाराओं को नियंत्रित कर सकता है।
यूलिया ने खेल खेल में देखा कि पानी उसके इशारों पर घूम रहा है। तभी उसे समझ आया कि यह बैंड एलियन ने उसकी जान बचाने के बदले उसे उपहार दिया है। अगले दिन एलियन पूरी तरह होश में आ गया और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो इंसानों की भाषा बोल सकता था। उसने अपना परिचय हैंक के नाम से दिया और बताया कि वो जुड़वा नक्षत्र वाले तारामंडल से आया है और उसके पूर्वज भी मनुष्यों के समान ही थे। लेकिन मुसीबत से बचने के लिए यूलिया ने उसे कुछ कपड़े दिए और गैरेज से बाहर निकल जाने को कहा। वहीं एलियन के पास कोई पहचान पत्र नहीं था। नतीजतन जैसे ही वो गैरेज से बाहर गया, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उधर सैनिक उस एलियन उपकरण को लेकर प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इस उपकरण की संरचना पृथ्वी के किसी भी ज्ञात धातु से मेल नहीं खाती। ये देखकर वैज्ञानिक खामोश खड़े थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कहां से शुरुआत करें। इधर जॉर्ज और उसके दोस्त उठाए गए एलियन कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहां कवच की मजबूती उन्हें हैरान कर देती है। तभी उनमें से एक ने हिम्मत करके उस एलियन कवच के दस्ताने पहने और उसे नियंत्रित भी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो मजे ले रहा था, अचानक से दस्ताने की सुइयां उसकी त्वचा में घुस गईं। ये देखकर सब घबरा उठे और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया गया। आखिरकार जॉर्ज ने फैसला किया कि यह खतरनाक चीज है और इसे सेना को सौंप देना ही ठीक होगा। उधर शहर में अजीब घटनाएं होने लगी, जहां शांत पानी अनियंत्रित होने लगा और शहर की नदी का पानी भी सूख गया। दरअसल एलियन स्पेसशिप ने ही उस नदी का पानी पूरी तरह सोख लिया था, क्योंकि पानी ही उनका प्रमुख ऊर्जा स्रोत था। लेकिन इससे शहर के लोग पानी की किल्लत से परेशान और भयभीत होकर विरोध करने लगे। इधर जॉर्ज जब प्रतिबंधित क्षेत्र गया तो वहां विरोध कर रही भीड़ में फंस गया और हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं थाने में उसने यूलिया को देखा, पर वो किसी और को छुड़ाने आई थी। ये देखकर जॉर्ज बुरी तरह चिढ़ गया। वहीं यूलिया चाहती थी कि जॉर्ज को भी छुड़ा ले, मगर जॉर्ज जलन और गुस्से में ऐतराज करने लगा। मजबूर होकर यूलिया सिर्फ हैंक को लेकर बाहर निकल आई, जिसके बाद हैंक ने उसे बताया कि उनके जहाज का कोर एनर्जी डिवाइस कहीं खो गया है। उसके बिना जहाज दोबारा उड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर यूलिया ने ठान लिया कि वो हैंक को उसके जहाज का कोर एनर्जी डिवाइस वापस जरूर दिलाएगी, ताकि हैंक जल्द से जल्द वापस अपनी दुनिया में लौट सके। जिसके बाद उसने पता लगाया कि वो उपकरण सेना के लैब में रखा है। उसने पिता कर्नल लुइस की तिजोरी से चोरी छिपे पास निकाल लिया और उस पास से हैंक आसानी से प्रयोगशाला में दाखिल हो गया, जहां वो वैज्ञानिकों का सूट पहनकर उस उपकरण के पास पहुंचा और बस हाथ बढ़ाते ही उस कोर एनर्जी डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया। ये देखकर वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए और जब तक वे कुछ भी समझ पाते, हैंक वहां से जा चुका था। उसने यूलिया को यकीन दिलाया कि अब वो जल्द ही अपने जहाज की ओर लौट जाएगा, लेकिन भारी सुरक्षा के कारण वो तब तक नहीं जा सकता था जब तक रात का अंधेरा ना हो। इसीलिए यूलिया उसे अपने घर ले आई, जहां हैंक ने पहली बार पृथ्वी के भोजन का स्वाद लिया और उसे बेहद पसंद आया। फिर उसने देखा कि घर के पालतू कुत्ते की आंखों में समस्या है और इस पर उसने पलक झपकते ही अपनी शक्ति से उसे ठीक कर दिया। ये देखकर यूलिया का अपने मेहमान पर भरोसा और भी गहरा हो गया। लेकिन उसी वक्त टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, जिसमें लैब की फुटेज से हैंक की तस्वीर जारी हो चुकी थी और वो वांटेड एलियन घोषित हो चुका था। इसी दौरान कर्नल लुइस अचानक से घर लौट आते हैं, लेकिन तब तक यूलिया हैंक को पीछे के दरवाजे से निकालकर ले जा चुकी थी। दोनों के पास अब कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए यूलिया हैंक को इंसानी समाज की रंगीन रातें दिखाने के लिए उसे उत्सव स्थल पर ले गई। फिर मस्ती और रोशनी से भरे नजारे देखकर हैंक बहुत खुश हुआ और उसने अपनी चेतना से यूलिया को अपने ग्रह की झलक दिखाई, जो सर्वसंपन्न पानी से ऊर्जा लेने वाला अजर अमर जीवों का संसार है। पहले तो यूलिया एलियंस से बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हैंक के प्रति उसके मन में आकर्षण गहरा होने लगा। और जब ये दोनों करीब आए, तभी ये दृश्य वहां मौजूद जॉर्ज के एक साथी ने देख लिया और तुरंत जॉर्ज को इसकी खबर कर दी। इसके बाद सुरक्षा कम होते ही हैंक ने कहा कि अब उसे जहाज पर लौटना होगा। उस पल यूलिया के दिल में अचानक एक अजीब सी उदासी भर गई। हैंक के विदा होने से पहले वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे चूमने लगी। तभी ये नजारा जॉर्ज ने अपनी आंखों से देख लिया। फिर गुस्से में भरा जॉर्ज बिना कुछ कहे हैंक पर टूट पड़ा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। हैंक ने कोई जवाबी वार नहीं किया। इसी दौरान यूलिया ने जॉर्ज को समझाना चाहा कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है और उसे उच्चतर सभ्यता का सदस्य बताया। ये सुनकर जॉर्ज बेकाबू हो गया और उसी गुस्से में यूलिया को थप्पड़ मार बैठा। यूलिया को चोट खाते देख हैंक का सब्र टूट गया। उसने जवाबी हमला किया और कुछ ही पलों में जॉर्ज और उसके साथी जमीन पर ढेर हो गए। लेकिन तभी जॉर्ज के साथियों में से एक ने बंदूक निकाल ली और हैंक को मारने ही वाला था कि तभी यूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली उसी के साथी को जा लगी और वो वहीं ढेर हो गया। तभी सेना भी मौके पर पहुंच गई। सब भाग निकले, लेकिन हैंक को कब्जे में ले लिया गया। इधर जॉर्ज ने मान लिया कि सारे हालात की जड़ हैंक ही है, इसीलिए उसने इंटरनेट पर अफवाह फैला दी कि एलियन गुप्त रूप से इंसानों का शिकार कर रहे हैं। देखते ही देखते ये बात वायरल हो गई। जिन परिवारों ने स्पेसशिप हादसे में अपने लोग खोए थे, उनके गुस्से को जैक ने और भड़का दिया। जल्द ही भीड़ बेकाबू हो गई और सभी लोग हैंक के जहाज पर हमला करने की तैयारी में जुट गए। नफरत ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। विद्रोहियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सेना भी रोक ना सकी। इसी का फायदा उठाते हुए जॉर्ज के एक साथी ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और जॉर्ज ने खुद हैंक को खत्म करने के लिए उसी का हाईटेक कवच पहन लिया। उधर जहाज को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे सूटधारी एलियन योद्धा बाहर निकल आए। फिर दोनों तरफ से भयानक मुठभेड़ छिड़ गई। भीड़ पेट्रोल बम फेंक फेंक कर हमला करती रही, मगर एलियन सिपाही बस लोगों को जहाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी को जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचाया। इधर यूलिया हैंक को दोबारा उसके जहाज तक ले जाना चाहती थी, लेकिन बीच में ही उसके पिता कर्नल लुइस ने उन्हें रोक लिया। मजबूरन उसने अपने पिता की पिस्तौल छीन ली और उन्हें खुद को जान से मारने की धमकी दी। उसने उनसे साफ कहा कि अगर हैंक यहाँ मारा गया तो स्पेसशिप का एआई सिस्टम पृथ्वी को पल भर में नष्ट कर देगा और यही मानव सभ्यता का अंत होगा।
ये सब सुनकर उसके पिता को उसकी बात माननी पड़ी, जिसके बाद ये दोनों कार से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी कवचधारी जॉर्ज भी वहां पहुंच गया और उन पर टूट पड़ा। टेक्नोलॉजी से लैस उस सूट में उसका हमला बिजली सा तेज था। एक छलांग में उसने उनकी गाड़ी ही पलट दी। कार कई बार पलटी खाकर रुकी, जिससे यूलिया बेहोश हो गई। फिर हैंक मजबूर होकर गाड़ी से निकला और जॉर्ज से भिड़ गया, लेकिन बिना कवच के हैंक उसका मुकाबला नहीं कर पाया और कुछ ही देर में वो हारने लगा। इसी दौरान यूलिया को घायल हालत में होश आया और उसने तुरंत बख्तरबंद गाड़ी स्टार्ट करके सीधा जॉर्ज की ओर मोड़ दी। तभी गाड़ी टकराई और जॉर्ज दो गाड़ियों के बीच में बुरी तरह फंस गया। उसने वहां से निकलने की कोशिश में कवच का हाथ तोड़ा और मलबे में गिर पड़ा, लेकिन फिर से उसने बंदूक उठाई और बदले की आग में यूलिया और हैंक पर गोलियां दाग दी, जिससे घायल होकर दोनों जमीन पर गिर पड़े। इसी दौरान दंगे फैला रही भीड़ को भी सेना ने काबू में कर लिया और जॉर्ज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह एक भयानक टकराव, जिसने पूरे मानव जाति को मिटाने का खतरा पैदा कर दिया था, वो आखिरकार खत्म हुआ। बाद में एलियन सैनिक हैंक और यूलिया दोनों को अपने जहाज में ले गए और वहां की उन्नत तकनीक से उनका इलाज शुरू किया गया। तभी जहाज का बुद्धिमान एआई सिस्टम सक्रिय हुआ और इंसानी भाषा में कर्नल लुइस से बोला कि ये सब एक दुर्घटना थी। दरअसल हमारा जहाज एक उल्कापिंड से टकराकर रास्ता भटक गया और धरती पर आ गिरा। पृथ्वी वैसे भी उनके लिए प्रतिबंधित ग्रह है, क्योंकि वे जानते थे कि इंसान एक अत्यधिक हिंसक प्रजाति है और इसी कारण पिछले हजारों वर्षों में अरबों लोग युद्धों में मारे गए। इसी के साथ पृथ्वी का संसाधन भी लगभग खत्म हो चुका है और अब इंसानों के पास बस 600 साल ही बचे हैं। उससे पहले यहाँ जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ग्रह पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इतना कहकर सिस्टम शांत हो गया। वहीं कुछ ही देर में एलियन तकनीक की मदद से चमत्कार हुआ और यूलिया जिंदा हो गई। तभी जहाज के एआई सिस्टम ने उन्हें यह भी बताया कि असल में यूलिया को जीवित करने के लिए हैंक ने अपनी अमर ऊर्जा का हिस्सा त्याग दिया है और अब वो गहरी नींद में चला गया है, शायद सदियों तक। अब स्पेसशिप पूरी तरह ठीक हो चुका था। ऊर्जा स्रोत जुड़ते ही उसने उड़ान भरी। पिता और बेटी की आंखों के सामने जहाज आसमान की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने सारी सोखी हुई नदियां और जल स्रोत वापस लौटा दिए। दुनिया बच गई, लेकिन यूलिया का दिल उस उड़ते हुए जहाज के साथ अनंत ब्रह्मांड की ओर निकल गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो गई। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल ग्लोबल साइन हिंदी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो जाए।